षटतिला एकादशी व्रत कथा। इस दिन भगवान विष्णु के पूजन का विधान है। षटतिला एकादशी के दिन पूजन में व्रत कथा का पाठ करना या सुनना चाहिए। आइए जानते हैं षटतिला एकादशी की व्रत कथा। षटतिला एकादशी का व्रत सभी एकादशियों में व्रत में महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन एकादशी के व्रत में भगवान विष्णु का पूजन तिल से करने का विधान है। इस दिन पूजन में तिल के 6 उपाय किए जाते हैं। इस कारण ही इस व्रत में षटतिला एकादशी कहा जाता है। ये व्रत माघ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी के दिन रखा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु के पूजन का विधान है। षटतिला एकादशी के दिन पूजन में व्रत कथा का पाठ सुनना चाहिए। पूजन के अंत में भगवान विष्णु की आरती कर पारण के समय तिल का दान करें। ऐसा करने से भगवान की कृपा प्राप्त होती है और सभी मनोकामनाएं पूर्ति होती है। आइए जानते हैं षटतिला एकादशी की व्रत कथा। षटतिला एकादशी व्रत कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक ब्राह्मण रहती थी। वह सदैव व्रत और पूजन करती थी। यद्यपि वह अत्यंत धर्म परायण थी, लेकिन कभी पूजन में दान नहीं करती थी। न ही उसने कभी देवताओं या ब्राह्मणों की नियमित अन्न तथा धन का दान किया था। इसके कठोर व्रत और पूजन से भगवान विष्णु प्रसन्न थे, लेकिन उन्होंने सोचा कि ब्राह्मणी ने व्रत और पूजन से शरीर शुद्ध कर लिया है, इसीलिए इसे वैकुंठ लोक तो मिल ही जाएगा, परंतु इसने कभी भी अन्न का दान नहीं किया है, तो वैकुंठ लोक में इसके भोजन का क्या होगा। ऐसा सोचकर भगवान विष्णु भिखारी के वेश में ब्राह्मणी के पास गए और उससे भिक्षा मांगी। ब्राह्मणी ने भिक्षा के उन्हें एक मिट्टी का थैला दे दिया। भगवान उसे लेकर वैकुंठ लोक को लौट आए। कुछ समय बाद ब्राह्मणी भी मृत्यु के बाद शरीर त्याग कर वैकुंठ लोक में आ गई। मिट्टी का दान करने के कारण वैकुंठ लोक में महल मिला, लेकिन उसके घर में अनादित कुछ नहीं था। ये सब देखकर वह भगवान विष्णु से बोली कि मैंने जीवन भर आपका व्रत और पूजन किया है, लेकिन मेरे घर में कुछ भी नहीं है। भगवान ने उसकी समस्या सुनकर कहा कि तुम वैकुंठ लोक की देविया से मिलकर षटतिला एकादशी व्रत और दान का महात्म्य सुनो, उसका पालन करो। तुम्हारी सारी भूल गलतियां माफ होगी और मनोकामनाएं पूरी होगी। ब्राह्मणी ने देवियों से षटतिला एकादशी का महात्म्य सुना और इस बार व्रत करने के साथ ही तिल का दान किया। मान्यता है कि षटतिला एकादशी के दिन व्यक्ति जितने तिल का दान करता है, उतने 1000 वर्ष तक वैकुंठ लोक में सुख पूर्वक रहता है। बोलिए विष्णु भगवान की जय।